बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरानिक रेवोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the time of Quranic revelation, तो हम सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल करने के लिए, इसको रिवील करने के लिए, आप सबको मालूम है कि अगर अल्लाह ताला इसको रिवील करने के लिए जो ज़िम्मेदारी है वो इसके रेवोल्यूशन पहाड़ों पर डाल देता, तो आप सबको मालूम है कि कुरान करीम के नज़ूल का जो बोझ है वो पहाड़ कतन नहीं उठा सकते थे, वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। लिहाजा उन्होंने तो इस चीज़ से सॉरी कर लिया ना। फिर आपको मालूम है कि अल्लाह ताला कुरान करीम को आसमान और ज़मीन पर नाजिल कर देता तो डेफिनेटली वो टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन आप सबको मालूम है कि इस कायनात की, इस यूनिवर्स की कोई चीज़ कुरान करीम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर अल्लाह ताला ने ये ऑनर, ये इंसान को दिया कि उसके सीने को कुरान करीम के रिवील करने के लिए, कुरान करीम के को नाजिल करने के लिए चुना। आज मैं और आप अपने इस स्टेटस को, अपने इस ऑनर को तो ज़रा पहचाने ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस चीज़ के लिए चूज़ किया है, इंसान को इस चीज़ के लिए मुंतखब किया है। उसके लिए दुनिया के तमाम जहानों के सबसे अजीम इंसान प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को चुना और आपके सीने अतहर पे, आपके मुबारक सीने पे ये अजीम कॉन्स्टिट्यूशन नाजिल होता है। आपको मालूम है ना कि कायनात की कोई चीज़ इसका बोझ नहीं उठा सकती थी, लेकिन इंसान का वो सीना था, इंसान को ये ऑनर अता किया गया कि हमने आपको चुना है और आप ही के लिए इस कायनात को बनाया है। बेशक आप देखें कायनात में जो चीज़ भी है, अल्लाह ताला ने इंसान को ये ऑनर दिया है, ये इतना हाईली स्टेटस दिया है कि सारी की सारी चीज़ें उसके ताबे की, उसके लिए बनाई हैं, उसके लिए डिज़ाइन किया है सारे के सारे सिस्टम को, और उसी के सीने पर ये अजीम कॉन्स्टिट्यूशन नाजिल हुआ है। और आज आप देखें ना, क्या ये अजीम कॉन्स्टिट्यूशन इंसानी सीने पर नाजिल हो रहा है, तो क्या ये इसलिए नाजिल हुआ था कि फिर इंसान इस अजीम कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी अपनी अदालतों में नाइंसाफियाँ करे? ये इस अजीम कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी इंसान एक एज अ बिलीवर, एज अ मुस्लिम, वो अगयार के सियासी निज़ाम को फॉलो करे, थके हारे सियासी निज़ाम को ले? क्या ये अजीम कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नाजिल हुआ था कि हम अपने मसाइल का हल अमेरिका के पास जाकर लें? क्या ये अजीम कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नाजिल हुआ था कि हम अपने घरों में गैर इस्लामी निज़ाम को फॉलो करें, हम अपने घरों में अनजस्ट करें, हम अपने भाइयों का हक खाएं, हम अपने माशी मामलात में भी बेईमानी करें, मिलावटें करें? क्या ये अजीम कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नाजिल हुआ था कि हम इसे घरों में, अलमारियों में कैद करके रख दें? क्या ये अजीम कॉन्स्टिट्यूशन सीना अतहर पर इसलिए नाजिल हो रहा है कि हम इस अजीम कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी हम जस्ट रमज़ान इसकी तिलावत करके इसे अलमारियों में सजा दें? हम जस्ट इसका ख़त्म कुरान करके हम उसको फ़ख्र उसका महसूस करें? ठीक है, अच्छी बात है तिलावत करना, लेकिन जब इस अजीम कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझा नहीं है तो क्या हमने इस अजीम किताब के साथ ये अनजस्ट नहीं किया? आज आप देखें जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जितना जदीद से जदीद दौर आ जाए, लेकिन कुरान सब मॉडर्न इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स का हल देता है, सोल्यूशन देता है। आज आप देखें आपके पॉलिटिकल से लेकर आपके पर्सनल इश्यूज़ तक, आपकी सियासत से लेके आपके रेडी वाले तक के जितने मसाइल हैं, अगर आप कुरान को बेस बनाकर उनको सोल्व करते हैं तो बिलाशुबा आप दुनिया की क़यादत के लिए तैयार हो सकते हैं, आप अपनी नस्लों को ग़ुलामी से निजात दिला सकते हैं।
لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈالا ہے، جس کی وجہ سے آج اغیار ہمارے اوپر غالب آئے ہیں اور ہمارا ہر آتا بچہ غلام ابن غلام پیدا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا واحد یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو عروج تک لے جا سکتی ہے، واحد یہی کتاب ہے جو آپ کی نسلوں کی آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار کو لینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس آزادی کے لیے۔ تو آئیے آج سے یہ تہیہ کیجئے کہ اس رمضان المبارک آپ نے جتنا قرآن کریم سیکھا ہے اس کو اپنی لائفز میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اپنی لائفز میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشی معاملات میں، جدھر تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، لہٰذا اس کے اندر رہتے ہوئے ان اختیارات کا استعمال کرنا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے تو ہم انجسٹ کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو لہٰذا اس عظیم کانسٹیٹیوشن کے اصل میسج کو، اس کی اصل فلسفی کو ایکسٹریکٹ کیجئے اس سے۔ اور اگر اس رمضان آپ اس کو سمجھنے سے محروم رہ گئے ہیں تو رمضان المبارک کے بعد یہ تہیہ کر لیجئے کہ اس کتاب کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں، ٹیوٹرز ہائر کیجئے، علماء سے سیکھیے، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، سیلف ایک کوشش کیجئے اپنی طرف سے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عظیم قوم بنائے۔